भारत को पाकिस्तान के करीब लाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कश्मीर पर कंप्रोमाइज़ करके। और मैं आपको इवेंट्स जो हो रहे हैं मैं आपको वो बताऊंगा। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, अब ये जो है ये बेसिकली एक मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। और ये तकरीबन समझ लें कि 2000 में सन 2000 में ये बना था, लेकिन इसको ये ऑपरेशनल नहीं रहा, इसको दोबारा ऑपरेशनलाइज किया जा रहा है। और बेसिक एम जो है इसका वो है कि ताकि ट्रांसपोर्टेशन। और बिलावल भुट्टो जो हमारे वजीर खारजा हैं वो ये बातें कर रहे हैं जो परेशान करने वाली बात है कि जो उनकी गुफ्तगू है उससे लगता है कि वो नून लीग से ज़्यादा भारत के साथ तिजारत के लिए मरे जा रहे हैं। जो मियाँ मोहम्मद बन कह रहे थे कि बिहाइंड द सीन गुफ्तगू हो रही है, तिजारत हमें करनी है। और इसके अलावा और भी पाकिस्तान में जो ताकत के सरचश्मे हैं वो लोग भी यही कहते हैं कि जी इकोनॉमिकली रेलेवेंट होने के लिए हमें भारत के साथ तिजारत की ज़रूरत है। बिल्कुल ज़रूरत है भारत के साथ तिजारत की, इस असूली मौक़िफ़ की कोई भी मुखालफत नहीं करता। लेकिन क्या जो हमारी बुनियाद है भारत के साथ झगड़े की, जो एक फंडामेंटल इशू है, जो 47 की तकसीम का अनफिनिश्ड एजेंडा है, उस पर हम अपने कश्मीरी भाइयों को अबैंडन कर दें? मैं आपको बताता हूं कि हो क्या रहा है। बिलावल भुट्टो साहब ने इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ में एक तकरीर की है। ये बात मैं आपसे हवाई नहीं कर रहा। उस तकरीर में उन्होंने बड़े तरीके से, इसको मैं कहता हूं कि एक इंटेलेक्चुअल एल्यूजनरी गुफ्तगू उन्होंने की है। मिसालें दी हैं कि देखें पाकिस्तान ने माजी में अमेरिका और चाइना को करीब लाने में एक बड़ा रोल प्ले किया था, लेकिन उसके लिए अभी भी हम वो रोल प्ले कर सकते हैं। हम सुपर पावर्स की जो इस वक्त लड़ाई है उसमें हम साइड नहीं ले सकते। जो है वो प्रमोट की जाए और जो इसके जो मेंबर स्टेट्स हैं उनके दरमियान जो है वो कनेक्शन हो। अच्छा, ये मजे की बात है कि ये इंडियन ओशन को कनेक्ट करता है, पर्शियन गल्फ को कनेक्ट करता है, कैस्पियन सी को कनेक्ट करता है। और ये जाता है, शुरू होता है सेंट पीटर्सबर्ग, ठीक है, रशिया से, और फिर ये नीचे इंडिया तक जो है वो आता है। इसमें बहुत सारे ममालिक हैं, इसमें आर्मेनिया, अजरबैजान, बेलारूस, इंडिया, ईरान हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट समझने के लिए, जिसमें टर्की भी बीच में आ जाता है, कुछ अरब ममालिक, ओमान को भी बीच में ले आते हैं, सीरिया भी है, रशिया है, ये सारे ममालिक इसमें हैं। अब मजे की बात ये है कि ये जो इंटरनेशनल एक ये ट्रांसपोर्टेशन जो कॉरिडोर है, जाहिर बात है ये जैसे आप कह लें कि इसने एक अपनी पहली जो ट्रांजिट है रशियन गुड्स की इंडिया तक कंप्लीट की है। दैट इज द न्यूज़ कि चाइना जो हमें सी पैक दे रहा है, चाइना जिसके साथ दोस्ती में हमारे मुस्तकबिल की सिक्योरिटी है, वो हम नहीं कर सकते। हम चाइना के साथ नहीं जा सकते। हमने इस चीज़ को पाकिस्तानी लोगों को धोखा देने के लिए, उनके जहनों से प्ले करने के लिए वो ये कह रहे हैं कि चाइना और अमेरिका को करीब लाने में पाकिस्तान का किरदार होगा। पाकिस्तान का क्या किरदार हो सकता है? पाकिस्तान का किरदार तो तब हुआ था जब कोल्ड वॉर थी, जब एक तरफ रूस था, अमेरिका मरे जा रहा था चाइना के साथ ताल्लुकात के लिए, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने और याह्या खान ने उसमें एक रोल प्ले किया था और चाइना और अमेरिका को वो करीब लाए थे। फिर बाद में निक्सन का दौरा हुआ, हेनरी किसिंजर के दौरे को फैसिलिटेट किया गया था, तब अमेरिका के अंदर एपेटाइट थी। आज अमेरिका के अंदर चाइना के साथ ताल्लुकात बनाने की एपेटाइट नहीं है, चाइना को दबाने की एपेटाइट है। तो बिलावल भुट्टो आके पिछली बात करके, इसे कहते हैं एक इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी, एक वो बात कर रहे हैं जो उनको भी पता है कि ये बात गलत है। ये कह करके हम दोनों के दरमियान ब्रिज कर सकते हैं। अमेरिका के साथ ताल्लुकात ज़्यादा बनाना चाहते हैं। अमेरिका क्या चाहता है? पाकिस्तान से डू मोर, और ये इंपोर्टेड इसलिए आए हैं कि ये डू मोर करें। अब दूसरी बात जो उन्होंने कही इंडिया के हवाले से, एक बड़ी लंबी तकरीर की उन्होंने कहा कि इस वक्त हम भारत के साथ कोई बात नहीं कर रहे, भारत के साथ हमारे ताल्लुकात बहुत कशीदा हैं। लेकिन मैं एक सवाल ये कर रहा हूँ कि अगर पाकिस्तान इस पोजीशन में होता कि भारतीय हुकूमत से, भारतीय लोगों से डायरेक्टली हम बातचीत कर रहे होते, तो क्या हम ज़्यादा तौर पर हम मुतासर नहीं कर सकते थे? और फिर उन्होंने मिसाल दी और ये कहा कि अगर
अगर पाकिस्तान और भारत के दरमियान तिजारत हो रही होती, अगर पाकिस्तान और भारत के दरमियान इक्तसादी जो सूरत हाल है, जो ट्रेड है, वो बहुत ज़्यादा होती, तो फिर क्या हम भारत को। ठीक है जी। अब अगर वो चीजें जो सेंट पीटर्सबर्ग से शुरू होती हैं, ठीक है जी, वो टॉप से ऑन दी फिनलैंड के करीब से जो रशियन बॉर्डर है वहां से ये चीजें चलेंगी और ये जो है वो वहां से चलते चलते कजाकिस्तान से होते हुए और ये नीचे जो है वो कैस्पियन सी से होते हुए यहाँ नीचे पहुंचेंगी। अब इसमें ज़ाहिर बात है कि एक एक ज़ोन है जिसको कहते हैं वो एस्ट्रखान जो ज़ोन है, ट्रेड ज़ोन है, सोलेनाका ट्रेड ज़ोन है एस्ट्रखान में, सॉरी। बेसिकली जो कि रशिया और ईरान इसे जॉइंटली ओन करते हैं और इसमें बेसिकली जो है दोनों ममालिक की इन्वेस्टमेंट है और यहाँ से ये सारी जब चीज़ें निकलती हैं तो ये जब ट्रैवल करेंगी तो ये इंडिया तक पहुँचेगी। अब ज़ाहिर बात है इसमें रशिया और जो इंडिया है वो बड़े प्लेयर हैं क्योंकि रशिया से ये चीज़ें शुरू होती हैं और इंडिया जो है वहाँ तक चीज़ें पहुँचती हैं। अगर आपको याद हो कि इंडिया जो है वो चाबहार पोर्ट में भी पैसा लगा रहा है और जगहों पे पैसा लगा रहा था, लेकिन रशिया और इंडिया जो है इन्होंने कमिटमेंट्स की हैं कि जो उनकी जो बायलैटरल ट्रेड है वो तकरीबन $5 बिलियन पर एनम होगी अगले 4 साल के लिए इस कॉरिडोर के ज़रिए। सो अब ये इमेजिन कर लें कि जो रशियन मैन्युफैक्चर चीज़ें हैं वो यहाँ पे भी वो इंडिया तक किस तरह पहुँच रही हैं। अब आप देखें कि इसके ज़ाहिर बात है बीच में न्यू मैरीटाइम सिल्क मैरीटाइम रूट भी इसमें आता है। ये भी एक इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है, ये थॉट भी एक एल्यूजनरी थॉट है लोगों को धोखा देने के लिए। और वो जो मियां मोहम्मद मंशा कहते थे कि जनाब बस अब मोदी किसी भी वक्त पाकिस्तान आ सकता है, बिहाइंड द सीन बात हो रही है और हमें तिजारत करनी चाहिए, और शहबाज शरीफ ने आते ही एक ट्रेड कमिश्नर वहाँ पे लगा दिया जो 4 साल से पोस्ट खाली थी, क्योंकि भारत ने कश्मीर पर जो यूनिलैटरली उसकी खसूसी हैसियत को ख़त्म किया, अपने अंदर जम कर लिया, और कश्मीर के अंदर जो हिंदुस्तान के दूसरे इलाकों से लोगों को लाके वहाँ पर आबाद करने का अमल शुरू कर दिया। कश्मीरियों की जो प्रॉपर्टी है वो डंडे के ज़ोर से, लालच के ज़ोर से ख़रीदना शुरू कर दी ताकि वहाँ पर जो मुसलमान अक्सरियत है उसको अकलियत में बदल दिया जाए, बाहर से लोग ज़्यादा लाए जाएँ। तो पाकिस्तान ने भारत के साथ ताल्लुकात ख़त्म कर लिया। ज़रूरत किस चीज़ की थी और ज़रूरत किस चीज़ की है कि पाकिस्तान दुनिया को जाके बताए कि ये कर रहा है भारत मुसलमानों के साथ और कश्मीर के साथ। लेकिन बिलावल भुट्टो ये कह रहे हैं कि अगर हमारी तिजारत बढ़ जाए इन हालात में तो इसका मतलब, और फिर अगर हम इंडिया के साथ तिजारत करेंगे तो दूसरे लफ्ज़ों में जो कश्मीरी हैं, जो पाकिस्तान हमेशा डिप्लोमेटिक सपोर्ट करता है उनकी मकबूजा कश्मीरियों की, उससे वो मायूस हो जाएंगे। वो इसमें अगर आप इसको देखें तो इसमें कुछ एरिया स्विस कैनाल का भी आता है, फिर रेलवे नेटवर्क है, कॉरिडोर हब्स है, बहुत सारी चीजें आती है। सो आप स्टार्ट करें सेंट पीटर्सबर्ग से, मॉस्को से होता हुआ ये जो है वो वोल्गोग्राड से होता हुआ, एस्ट्राखान से होता हुआ, फिर ये आता है जो एक बंदर है, बंदर अंजाली अंजाली ईरान की, और वहां से होता हुआ फिर ये बंदर अब्बास और देन ये मुंबई तक पहुंच सकता है, और फिर यहाँ से होता हुआ फिर मुंबई से निकल के ये जाता है क्रॉसिंग द इंडियन ओशन, देन गोज टू सूडान एंड इजिप्ट, और जो स्विस कैनाल का मैं आपको बता रहा था, एंड देन टर्की, एंड टर्की से ऊपर से फिर वो पुर्तगाल, और वो जो यूरोप स्पेन से होता हुआ, पुर्तगाल और अटलांटिक से होता हुआ, देन ये अगेन नॉर्वे और फ्रांस के बीच में से चैनल से होता हुआ सेंट पीटर्सबर्ग पहुंचेगा। सो ये बहुत बड़ा कॉरिडोर है और क्योंकि अगर आप देखें कि जो भी ये कहा जाता है बार बार कि इंटरनेशनली जो कम्युनिकेशन लेन्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। कम्युनिकेशन लेन्स को क्यों प्रोटेक्ट करने की जरूरत है भाई? अब देखें ये जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है ये तकरीबन 7200 किलोमीटर 7200 किलोमीटर है, और ये मल्टी मोड नेटवर्क है। इसमें शिप्स भी हैं, रेल भी है, रोड नेटवर्क भी है। इसमें प्राइमरीली एक जो चैलेंज इनको आता है वो ये है कि ईरान के अंदर उन्होंने जो बंदर अंजाली है वहां से जब ये चीजें पहुंचेंगी तो ईरान के अंदर इनको एक तेज तरीन रेल नेटवर्क चाहिए जो इनको फिर ये बंदर अब्बास तक लेके आएगा और फिर पर्शियन गल्फ से होता हुआ ये इंडिया में पहुंच जाएगा।
अब ये देखें कि ये 7200 किलोमीटर लॉन्ग ये रोड है, ये ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, जिसमें ज़ाहिर बात है बहुत सारे ममालिक बीच में आते हैं और बहुत सारा काम जो है वो होने वाला है। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जिसे आप कह लें कि ये एक सिंक्रोनाइज़ेशन है,